बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रिया सलीम और आप देख रहे हैं फूड शॉर्ट्स। जी, आज आपके साथ में एक ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करूँगी जो है चीज़ पिज़्ज़ा ऑमलेट। बहुत ही क्विक और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप अपने बच्चों को एग जो है वो इस फॉर्म में भी खिलाएंगे तो वो बहुत शौक से खा लेंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि रेसिपी क्या है। यहाँ पर एक बोल लिया है, मैं इसमें जो है वो अब अपने इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी। सबसे पहले मैं एक मीडियम चॉप किया हुआ अनियन डालूँगी। अगर आपको प्याज का क्रंच अच्छा लगता है तो ज़्यादा थोड़ा-सा मोटा चॉप कर लें और अगर नहीं तो आप बारीक भी चॉप कर सकते हैं। फिर एक मीडियम टोमेटो है जिसको मैंने चॉप किया है, इसको भी मैं डालूँगी इसमें। और उसके बाद 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जो मैंने काट ली थी और अब मैं इसको इसमें ऐड करूँगी। आप चाहें तो आप इतनी इस साइज़ में भी काट सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, या थोड़ा-सा बारीक भी। अब ये हैंडफुल धनिया है जो मैंने धो के काट लिया है, इसको आप जो है वो इसमें शामिल करें। इसका बहुत ही अच्छा और फ्रेश टेस्ट आता है और इसका लुक भी बहुत एनहांस हो जाता है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किए। सॉल्ट जो है मैंने 1 टीस्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें थोड़ी-सी मिर्चें भी डाल चुकी हूँ हरी, इसलिए मैंने जो है वो हाफ़ टी स्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा डाला है इसमें। और ये हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं, ये भी आप अपने जायके के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी मैं एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसमें 1, 2 और 3 अंडे डाल दूँगी और फिर इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि मसाले और अंडे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। यहाँ तक तो रेसिपी जो है वो एक रेगुलर ऑमलेट जैसी ही थी। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक यूनिक चीज़ जो कि है चीज़ को हम जो है वो इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि एक पिज़्ज़ा जैसा इसका फ्लेवर आए और पिज़्ज़ा जैसा ही लुक भी आए। तो चलिए फटाफट से इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। इसको प्रॉपर सा एक मिक्स दें। ये बहुत ही हेल्दी है। आप पिज़्ज़ा की जगह बच्चों को अगर बहलाना हो तो पिज़्ज़ा के बजाय ये भी बनाकर खिलाएँ। मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं। तो चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, एक पैन में मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून जो है वो बटर लिया है और उसको मैं अच्छी तरह से मेल्ट करके गर्म कर लूँगी और उसके बाद सारा का सारा बैटर जो है वो मैं इसमें डालकर इसको फैला दूँगी, बिल्कुल वैसे जैसे कि एक पैन पिज़्ज़ा की शक्ल होती है, बिल्कुल राउंड। और जो है वो एक पैन में 3 अंडों का ऑमलेट ही एक वक़्त में सही बनता है। अगर आप इससे ज़्यादा इंग्रीडिएंट डालेंगे जितने मैंने आपको बताए हैं तो उससे क्या होगा कि आपका पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा और शायद वो इतना अच्छा टेस्ट ना दे और इतना अच्छा पके भी ना। इसी टाइमिंग के लिहाज से जैसे मैंने आपको बताया है, तो कोशिश कीजिएगा कि आपके इंग्रेडिएंट्स इतने इतने ही हों ताकि जो है वो एक परफेक्ट पिज़्ज़ा बने। ठीक है, अब ये थोड़ा-सा जो है वो कप में रह गया था इसमें चीज़, तो वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। आपके पास ऑर्गेनो या ऑलिव जो भी हो, आप अगर इसमें जैसे पिज़्ज़ा की जो टॉपिंग होती है उसके लिहाज से अगर आप कुछ डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसको जो है वो लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 8 मिनट तक इसको पकाएँगे। जब तक ऑमलेट बन के रेडी होता है, काइंडली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। यहाँ हो गए हैं 8 मिनट पूरे और हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। मेरा मतलब है हमारा चीज़ पिज़्ज़ा ऑमलेट जो है वो रेडी हो गया है। तो आप अच्छा जी, तो अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर ये सही तरह से पका हुआ हो और ये नीचे से जल ना जाए तो ये चिपकता नहीं है, क्योंकि हमने बटर यूज़ किया था। तो इसको प्लेट में आसानी से आराम से निकाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देखिए इसका लुक बहुत ही यम्मी और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अच्छा जी, अब एक छुरी लें और इसके परफेक्ट पिज़्ज़ा स्लाइसेस बनाएं और एंजॉय करें इस ऑमलेट को। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको चीज़ के बिना पिज़्ज़ा ऑमलेट बनाना सिखाऊं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।